वंदे मातरम प्यारे साथियों। इस क्लास में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के पिछले जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन टॉप प्रश्न जो है 50 प्रश्नों को देखने वाले इस क्लास में। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। देखते हैं हम, पहला है हमारा हिलकोल। हिलकोल क्या है? तो ये ओरल हेजा विक्सिन है हिलकोल। और कहाँ पर तैयार की गई है? तो हैदराबाद में इसे तैयार किया गया था। तो हिलकोल क्या है? तो ओरल हेजा विक्सिन है हिलकोल। और एच से ही क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद में इसे तैयार किया गया है। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? तो अभी पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है। किसे? समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है। पहला है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। असना चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो पाकिस्तान के द्वारा नामकरण किया गया था असना चक्रवात का। करकुमा उंगमेसिस। करकुमा उंगमेसिस अभी नई प्रजाति किसकी मिली है? तो हल्दी की नई प्रजाति है कुरकुमा उंगमेसिस। और कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो नागालैंड में इसे खोजा गया है हल्दी की नई प्रजाति को। नेक्स्ट है, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर हुआ है? टील कार्बन अध्ययन अर्थात क्या, जो टील कार्बन कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो जहाँ पर आर्द्र भूमि होती है, जो आर्द्र भूमि होती है और जो आर्द्र भूमि खराब हो जाती है तो वहाँ से कार्बन उत्सर्जन होने लगता है। तो इसका पहला अध्ययन अभी केवलादेव, जो केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, यहाँ पर इसका अध्ययन हुआ है। पोलरिस डोन मिशन यह किसने लॉन्च किया था? तो स्पेस एक्स का मिशन है यह। स्पेस एक्स किसकी है? तो एलोन मस्क की है। और इसका रॉकेट कौन सा है? तो फाल्कन 9 रॉकेट है इसका। और स्पेस वॉक के लिए, अंतरिक्ष पर्यटन के लिए जो इसे लॉन्च किया गया था पोलरिस डोन मिशन को। और अभी हाल ही में क्रू 9 मिशन भी किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स की सहायता से। तो नासा ने लॉन्च किया था। और किसे लाया गया अंतरिक्ष स्टेशन से? तो जो सुनीता विलियम्स है उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन से लाया गया क्रू 9 मिशन के तहत। MVA-BN टीके का संबंध किससे है? तो MVA-BN टीके को भी मंजूरी दी गई है WHO के द्वारा। और एमपोक्स, जो मंकी पोक्स है, उसका टीका है MVA-BN। नेक्स्ट है, भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? या भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन को किसने बनाया है? तो यह स्पेस फील्ड जो कंपनी है भारत की, इसके द्वारा, जो प्राइवेट निजी कंपनी है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव कहाँ पर चलाया गया था? तो जो टाइफून यागी आया था, तो टाइफून यागी से जो प्रभावित है म्यांमार, लाओस और वियतनाम, तो यहाँ पर सहायता पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव प्रारंभ किया था। बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद यह किसने विकसित किया है? तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट है ये भारतीय सेना के लिए अभेद को। तो अभेद क्या है? तो यह बुलेट प्रूफ जैकेट है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम में। नौसेना नाविक सागर परिक्रमा। नौसेना ने अभी नाविक सागर परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ की है? तो गोवा से इसे प्रारंभ किया गया है नाविक सागर परिक्रमा को। और दूसरी नाविक सागर परिक्रमा है यह, और किसके द्वारा इसे किया जाएगा? तो जो NVS तारणी है, NVS तारणी जहाज, इसके द्वारा नाविक सागर परिक्रमा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। और पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लॉन्च किया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को। क्रू 9 मिशन अभी हमने देखा था, सुनीता विलियम्स और इनके साथ जो बिलमोर थे, इन दोनों को अंतरिक्ष स्टेशन से लाया गया है। और स्पेस एक्स और नासा का संयुक्त मिशन था क्रू 9 मिशन। वायु रक्षा प्रणाली, अगर स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की बात करें और ये कैसी है? तो कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। और कौन सी है? वशारोध है वायु रक्षा प्रणाली, कम दूरी की भारत की। और जो समर है यह भी कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है, वायु रक्षा प्रणाली है भारत की। और इसमें किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है? तो जो आकाश मिसाइल है, आकाश मिसाइल का इसमें उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है INS निर्देशक। INS निर्देशक यह भारत का सेकेंड सर्वेक्षण पोत है। और पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक था। जो INS संध्याक यह भारत का पहला सर्वेक्षण पोत था। और INS निर्देशक यह सेकेंड सर्वेक्षण पोत है भारत का। नेक्स्ट है अस्मी क्या है? तो यह सब मशीन गन है। क्या है अस्मी? तो सब मशीन गन है अस्मी। नेक्स्ट है इमेजिंग चेर्नोकोव वेधशाला। इमेजिंग चेर्नोकोव वेधशाला अभी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो जो मेक वेधशाला है यह लद्दाख में स्थापित की गई है, इमेजिंग चेर्नोकोव वेधशाला। और ये क्या है? टेलीस्कोप है। और कहाँ पर स्थापित हुई है? लद्दाख में इसे स्थापित किया गया है मेक को। अभी राजस्थान का जो RAS एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लुपेक्स मिशन की बात करें तो जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, अर्थात चंद्रमा के ध्रुवों का जो अध्ययन है, तो लुपेक्स मिशन को जाक्सा और इसरो भेजने वाले हैं। कौन भेजेंगे? जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसरो के द्वारा। बहुलक्ष्य
विस्फोटक उपकरण कौन सा है? तो बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण है अग्निशस्त्र। ये क्या एक साथ कई जो है लक्ष्यों को टारगेट करके विस्फोट कर सकता है, तो अग्निशस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण है। यूरोपा क्लीपर, जो यूरोपा क्लीपर है ये बृहस्पति का उपग्रह है और नासा ने बृहस्पति के जो यूरोपा क्लीपर उपग्रह है इसके अध्ययन के लिए मिशन भेजा था यूरोपा क्लीपर। चक्रवात दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो कतर है, कतर के द्वारा चक्रवात दाना का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है हमारी सेकंड, जो अभी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी दूसरी कौन सी लॉन्च की गई है? तो INS अरिहंत को लॉन्च किया गया है। और फर्स्ट परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी हमारी? तो INS अरिहंत कौन सी थी? INS अरिहंत हमारी पहली परमाणु पनडुब्बी थी और INS अरिहंत हमारी दूसरी परमाणु पनडुब्बी है स्वदेशी। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पर? लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। अर्थात जो स्पेस में जाएंगे गगनयान के तहत जो अंतरिक्ष यात्री, उनको यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर माहौल देना अंतरिक्ष के समान और यहाँ पर उन्हें ट्रेन करना। नेक्स्ट है स्वदेशी तेज गश्तीपोत कौन सा है? तो स्वदेशी तेज गश्तीपोत अभी हाल ही में गोवा से लॉन्च हुए INS अदम्या और अक्षर। अदम्या और अक्षर ये क्या है? स्वदेशी तेज गश्तीपोत है और अभी गोवा से लॉन्च हुए। अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग किस देश का है? किस देश का अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगोंग? तो यह चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। अगर बात करें उपग्रह लिग्नोसेट की, तो यह लकड़ी का उपग्रह है लिग्नोसेट और इसे कौन लॉन्च करने वाला है? तो जापान लॉन्च करेगा। जापान ने लॉन्च किया है लिग्नोसेट को और ये लकड़ी का उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है जूनो वेधशाला अभी हाल ही में किसने, जूनो वेधशाला को किसने प्रारंभ किया है? तो चीन के द्वारा प्रारंभ किया गया है जूनो वेधशाला को और न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए जूनो वेधशाला प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो हमारे जो पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं इन्हें ट्रेंड करने के लिए हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर? लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT-20 हमारा संचार उपग्रह है और अभी किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो जो फाल्कन 9 रॉकेट है स्पेस एक्स का, इसके द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था GSAT-20 को। और ये कैसा उपग्रह है? तो संचार उपग्रह जो संचार के लिए इसका प्रयोग होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य था। 57वें क्रम का बाघ अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर है कौन बना है? तो इस 57वें क्रम का रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर बना था और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है रातापानी अभ्यारण्य। और 58वें क्रम का कौन बना है? तो जो माधव नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है, माधव नेशनल पार्क भी, यह भारत का 58वां प्रोजेक्ट टाइगर बना है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो 56, 57 और 58वां। नेक्स्ट प्रश्न है TOI 6651b TOI 6651b क्या है यह? तो पृथ्वी से 5 गुना बड़ा उपग्रह है, एक पृथ्वी से 5 गुना बड़ा ग्रह है और अभी से खोजा गया है TOI 6651b को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32वें क्रम का पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी खोजी गई है? तो जो नेफ्रिटोमाइसिन है यह देश की अभी पहली एंटीबायोटिक दवा जो है खोजी गई है और इम्पोर्टेंट है। चक्रवात फेगल का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के द्वारा चक्रवात फेगल का नामकरण किया था। स्विम रोबोट ये कैसा रोबोट है? तो ये छोटे रोबोट है स्विम रोबोट, अच्छा तैरने वाले रोबोट है, ये समुद्र में गहराई तक जाने में सक्षम होंगे स्विम रोबोट। तो ये छोटे रोबोट है और कहाँ पर? समुद्री खोज के लिए इन्हें विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD, भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब कौन सी है? तो MOITD है और MOI अर्थात माई ऑर्बिट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर इसका फुल फॉर्म है। और हैदराबाद की जो टेक्मी 2 स्पेस कंपनी है इसके द्वारा इसे बनाया गया है, हैदराबाद की कंपनी है टेक्मी 2। NS-28 ये क्या है? NS-28 तो यह ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा जो भेजा गया मिशन है और किस लिए भेजा था? तो यह भी स्पेस वॉक के लिए, स्पेस में अंतरिक्ष में स्पेस जो है वॉकिंग के लिए घूमने के जाने के लिए NS-28 जो मिशन है जो ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा भेजा गया था। और किसकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी? तो यह जेफ बेजोस की कंपनी है, अमेजोन के मालिक की। सर्पदंश को अभी हाल ही में अधिसूचित रोग घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार ने पहले घोषित किया था, उसके
बाद जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा भी सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। प्रोबा 3 उपग्रह की अगर बात करें तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV-C59 के द्वारा जो प्रोबा 3 मिशन है लॉन्च हुआ था। GSLV F-15 के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था हमारा, तो ये 100वां मिशन था, इसरो का 100वां मिशन होने वाला था। और अगर बात करें NVS-02 जो हमारा नेविगेशन का सेकेंड पीढ़ी का नेविगेशन का जो सैटेलाइट है नाविक का, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था PSLV F-15 के द्वारा। नेक्स्ट है दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है, तो यह ड्रोन है 24/7 अर्थात ये जो हर मौसम में कार्य करने में संभव है, दिन और रात और सभी मौसम में यह कार्य करेगा। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। नेक्स्ट प्रश्न है INS तुशिल क्या है, तो यह रूस में लॉन्च हुआ है। INS तुशिल रक्षा मंत्री रूस गए थे और यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है INS तुशिल को। और यह मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। मल्टी रोल स्टील्थ अर्थात ये राडार की पकड़ में नहीं आएगा, स्टील्थ क्वालिटी का है। और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है अर्थात छोटा युद्धपोते अर्थात जो तेज गति से चलने वाला है, फ्रिगेट है अर्थात छोटा है INS तुशिल। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है, तो माउंट कनलाउन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह फिलीपींस में स्थित है माउंट कनलाउन ज्वालामुखी। नेक्स्ट है विलो चिप को अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है विलो चिप को। और क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, विलो चिप कैसी है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। और इसे किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी लॉन्च की थी, तो जो मेजराना फर्स्ट है, मेजराना फर्स्ट क्वांटम चिप किसने लॉन्च की थी, तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई थी मेजराना फर्स्ट जो माइक्रोचिप है। नेक्स्ट है हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम कौन सा है, तो डार्क ईगल हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है। और किसने लॉन्च किया है, तो USA ने अभी लॉन्च किया था हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल। नेक्स्ट है mRNA कैंसर, जो mRNA आधारित कैंसर के लिए पहला टीका किसने विकसित किया है, तो रूस विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने कैंसर के लिए टीका जो है खोजा है। और ये अपने देश के नागरिकों को फ्री में लगाने वाला है। 45वें क्रम का प्रश्न है INS निर्देशक, अभी हमने देखा था यह विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। और सेकेंड सर्वेक्षण पौधे हमारा INS निर्देशक। और जो INS संध्याक था यह हमारा पहला सर्वेक्षण पौध था। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ है, भी क्रायोजेनिक इंजन अर्थात जो निम्नतम तापमान पर कार्य करने में सक्षम होता है। और जो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में यहाँ पर इसका सफल परीक्षण हुआ है। किसान कवच अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और यह कीटनाशक रोधी बॉडी शूट है अर्थात किसान जो कीटनाशक का छिड़काव करता है खेतों में तो इसका उपयोग कर सकता है, जो कि दवा के प्रभाव से उसके जो दुष्प्रभाव आते हैं उससे बचा जा सकेगा। अदरक की नई किस्म कौन सी खोजी गई अभी, तो सूरसा, यह अदरक की नई किस्म खोजी गई है। तो अदरक की नई किस्म कौन सी है, सूरसा है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन की अगर बात करें तो नासा का मिशन है यह पार्कर सोलर प्रोब मिशन। और सूर्य के सबसे करीब जाने वाला मिशन बना है नासा का यह पार्कर सोलर प्रोब मिशन। 50वां क्वेश्चन है अंतिम, स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसरो ने PSLV-60 के द्वारा इसे लॉन्च किया था स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 मिशन को। और इसी के द्वारा स्पेस डॉकिंग का प्रदर्शन किया था इसरो के द्वारा, अर्थात जो 2 उपग्रह थे इन्हें आपस में अंतरिक्ष में जोड़ा गया था। तो स्पेस डॉकिंग का प्रदर्शन भी इसरो के द्वारा किया गया था PSLV-60 के द्वारा लॉन्च स्पेडेक्स और POEM-4 मिशन के तहत। तो ये टॉप जो 50 क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उन्हें हमने देखा है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप शेयर जरूर करिएगा। जो बहुत मेहनत लगती है आपको लगता है कि क्लास आती है रेगुलर, पर क्लास को रेगुलर लाने में बहुत सारे संसाधन लगते हैं और मेरी बहुत एफर्ट लगता है मेरा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप क्लास को जरूर शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए।